हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉरेट पर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 23 से। ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर में। क्लोज 1 बात करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law। इसमें प्रोहिबिट कर दिया गया है, मतलब मना कर दिया गया है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर में और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर में। और अगर कुछ भी इसके कंट्रावेंशन में, मतलब इसके विरोध में किया जाता है, इस क्लोज के विरोध में, तो वो एक ऑफेंस होगा जो कि लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। देन क्लोज 2, Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service, the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste, or class, or any of them। इस आर्टिकल में कुछ भी प्रिवेंट नहीं करेगा स्टेट को कि वो कंपलसरी जो सर्विस है वो पब्लिक पर्पसेस पर लगाए। एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट, और उन सर्विसेज को इम्पोज करने में स्टेट कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और इनमें से किसी भी ग्राउंड पर। फिर इसके बाद है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मीन्स सेलिंग एंड बाइंग मैन एंड वुमेन लाइक गुड्स एंड इंक्लूड्स इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर इमोरल एंड अदर पर्पसेस। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग से यहाँ पर मतलब है कि जो भी इंसान को खरीदता या बेचता है, जैसे कि कुछ भी हम चीज़ खरीद लेते हैं, कुछ भी गुड्स खरीद लेते हैं उस टाइप से, तो वो हम ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स कहते हैं। और ये इंक्लूड मतलब इसमें ये भी होता है कि कुछ भी मॉरल पर्पसेस के लिए वुमेन और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग करना। दो स्लेवरी इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन आर्टिकल 23, इट इज़ इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग। यहाँ पर स्लेवरी जो टर्म है वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है आर्टिकल 23 में, बट ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में इंक्लूड होता है। Article 23 protects the individual not only against the state but also private citizens. Article 23 prohibits the system of bonded labor because it is a form of forced labor within the meaning of this article. Article 23 मतलब prohibit करता है forced labor की सिस्टम, bonded labor की सिस्टम को भी, because इसमें forced labor भी इस आर्टिकल में इंक्लूड किया गया है। The protection of this article is available to both citizens as well as non-citizens। ये जो आर्टिकल में प्रोटेक्शन दिया गया है ये दोनों को अवेलेबल होता है, सिटीजन्स को भी और नॉन सिटीजन्स को भी। फिर केस देखते हैं इसमें, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस फेमस है एशियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स केस 1982 के नाम से भी। इन दिस केस इश्यूज लाइक लेबरर्स नॉट गिवन द मिनिमम रेम्यूनरेशन as mentioned in the Minimum Wages Act 1948 and unequal income distribution among men and women were highlighted। इस केस में क्या हुआ था, मतलब मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा था 1940 जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत 1948 के तहत जो मिनिमम वेज डिसाइड किया गया था, मतलब उस एक्ट में जो मेंशन किया गया था वो मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा था वहाँ के वर्कर्स को, और मैन और वुमेन में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था इनकम का वो भी अनइक्वल था। It was held that the reduction of ₹1 per worker per day by Jamadas from the wages payable to workers employed by a contractor for Asiad projects in Delhi, as a result of which the workers did not get the minimum wage of ₹9.25 per day, was violative of Article 23. The Supreme Court interpreted the scope of Article 23 in the case. The court held that the word force within this article has a very wide meaning. It includes physical force, legal force and other economic factors which force a person to provide labor at a wage less than the minimum wage। इसके बाद केस है बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस। A letter containing observations based on a survey conducted of some stone quarries in the Faridabad district, where it was found that these contained a large number of workers working in inhuman and intolerable conditions, was treated as a PIL मतलब public interest litigation, and court laid down guidelines for determination of bonded laborers and also imposed duty on state government to identify, release and rehabilitate the bonded labor। ये केस था बॉन्डेड लेबर के से रिलेटेड। इसमें फरीदाबाद में कुछ स्टोन क्वेरीज थी जहाँ पर बॉन्डेड लेबर्स को रखा गया था, उनसे काम कराया जाता था, तो उसके रिलेशन में ये केस है। उसमें एक PIL फाइल की गई उन्हें छुड़ाने के लिए,
तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना के भेजी कि वहाँ पर आप जायज़ा कीजिए, मतलब वहाँ का इंस्पेक्शन कीजिए, वहाँ पर क्या ये सच में हो रहा है। दैन उसके बाद कमेटी ने बताया कि हाँ ये होता है। दैन फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें छुड़ाया। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हाजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। कोई भी जो चाइल्ड होगा 14 ईयर्स के नीचे का, जो भी चाइल्ड होगा, मतलब 14 ईयर्स से कम का जो भी चाइल्ड होगा, वो किसी भी फैक्ट्री में या माइन में, मतलब माइन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई खान में और या किसी भी जो भी डेंजरस हाजार्डियस फैक्ट्रीज वगैरह होती है उनमें वो काम नहीं करेगा। PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एशियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स केस, it was observed that children under the age of 14 had also been employed. It was however contended that such employment was not against the employment of children in 1938 since the act did not list the construction industry as hazardous industry. Supreme Court ruled that construction work is hazardous work and children below 14 years must not be employed in such work, even though it has not been mentioned explicitly in employment of children in 1938. इसके बाद केस है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 का। शिवकाशी ट्रेडिशनल सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग फायर क्रैकर्स एंड मैच बॉक्सेस was considered as a big offender who was employing many child laborers. The court ruled that this industry qualified as a hazardous industry, thus employing children under the age of 14 years in this industry is prohibited. A fine of ₹20,000 for employing children in contravention to Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986 was also charged. The court made it clear that the liability of the employer would not cease even if he would desire to disengage the child presently employed, and asked the government to ensure that an other member of the child's family get a job in the factory or anywhere in lieu of the child. तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है, ये पेपर्स में आते रहते हैं, तो आप इसे अच्छे से लर्न करके जाइएगा अपने एग्जाम्स के टाइम। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।